वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। देखिए, कार्तिक महीने का कथा चल रहा है, कार्तिक महीना चल रहा है। कार्तिक महीने का एक घड़ी आधे एक घड़ी का कथा सुनने का इतना बड़ा महत्व है कि इसका हम बयान नहीं कर सकते। अब देखिए, एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण को 4 बेटे थे। तो 3 बेटे को तो कोई श्रद्धा प्रेम नहीं था, लेकिन छोटा बेटा गोपाल जो था वो छोटा था। तो उसको जो है उनका माता पिता कहें कि हमारा मन है कि हम वृंदावन दर्शन करने जाएं। कैसे जाएं, बूढ़े हो गए हैं, हमारे पास शक्ति नहीं है। और उनका क्या है, छोटा बेटा सब सुन रहा था। छोटा बेटा बहुत बड़ा नहीं था, 10-12 साल का था। अब एक दिन वो अपना सुन लिया कि मेरे माता पिता का मन है कि हम वृंदावन दर्शन करने जाएं। वो अपना घर से निकल गया। उसको जाते जाते एक जंगल में गया। उसको भूख लगी थी, बहुत तेजो भूख लगी थी। लेकिन जंगल में एक साधु महात्मा का कुटिया देखा। और कुटिया में रुक गया। तो महात्मा जो थे कहें, बेटा तुमको भूख लगी है तो दूध और चावल दिए पका के वो खा लिया। उसको तो भूख बहुत तेज लगी थी। अब उसके बाद वही महात्मा के कुटिया में रहने लगा। रोज़ गाय चराने जाता था और रोज़ कहता था कि काश गोपाल का दर्शन हो जाता मेरे माता पिता के। अब गोपाल रोज़ बालक बन के उसके साथ खेलते थे, गाय चराते थे। करते 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 कार्तिक का महीना चल रहा था और उसकी माँ जो है घर में तुलसी माता घर में लगा कर पूजा कर रही थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो जो साधु संत थे, महात्मा थे, वो लड़का था, वो जंगल में गए तो 10-20 आदमी मिल के उनको कार्तिक महीने का कथा सुनाने लगे। उसी में एक हाथी एक शेर था और वो अपने पुनर्जन्म के पाप के कारण से, मतलब कि कहीं कथा होता था तो वहाँ से चला जाता था, सत्संग नहीं करता था, किसी साधु संत का अपमान करता था, किसी का अच्छा कहना नहीं सुनता था। तो वो जो महात्मा कार्तिक महीने का कथा सुना रहे थे, एक ठो हाथी हो गया था, एक ठो शेर हो गया था। दोनों आपस में लड़ाई कर रहे थे, खूब झगड़ रहे थे। ये अपना कार्तिक महीने कथा सुना रहे थे, 10-15-20 आदमी कथा सुन रहे थे। और उस सबके काने में एक अक्षर पड़ गया कि जो कार्तिक महीने का कथा सुनता है, स्नान करता है, जो ध्यान करता है, जो तुलसी का दर्शन करता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते। इतना जाते ही दोनों का मोक्ष हो गया। जब मोक्ष हो गया तो ऊपर से भी भगवान के दूत आए तो कहें कि भाई ये सब तो बहुत दुष्ट थे, पुनर्जन्म के पाप के कारण से हाथी शेर हुए, इस बार कैसे मुक्त हो गए। तो बताने लगे कि कोई महात्मा संत साधु कार्तिक महीने का कथा सुना रहे थे, वही एक अक्षर इसके कान में गया, वो काने में जाते ही उनका मुक्ति हो गया। तो जो उसके पिता थे वो श्राप दिए थे, तुम जो बदतमीजी कर रहे हो इसी से तुम हाथी शेर होगे। लेकिन वो माफ़ी मांगने गए, हे पिताजी हमको माफ़ कर दीजिए, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो उनके उद्धार के लिए कहें, जाओ जंगल में कोई ऐसा संत आएगा जो कार्तिक महीने कथा कहेगा, तुम्हारे कान में जाएगा, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वही काने में गया, उसका उद्धार हो गया। तो बताइए, जब एक अक्षर कान में गया और वो जानवर का उद्धार होगा, क्या हम मन लगाए कि कार्तिक महीने का पुराण कथा ये सब सुनेंगे तो क्या मेरा कल्याण नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि अब देखिए, वो कृष्ण भगवान जो लड़का गोपाल कह रहा था, तो गोपाल उसके साथ थे। ऐसे करते करते अब वो ये कहें, तुम कौन हो, कहें तुम जिसको खोज रहे वही हम हैं। और वो गोपाल बन के उसके माता पिता को जाके दर्श, क्योंकि बालक था, नादान था, उसके मन में कोई कल छल नहीं था। अब भगवान वो संत कहें, हम इतना दिन से पूजा पाठ करें, भगवान हमको दर्शन नहीं दिए, ये छोटा से बालक को दर्शन दिए। तो क्योंकि बालक निर्छल होते हैं, उनके मन में कोई पाप नहीं होता। उसके मन था कि मेरे माता पिता का दर्शन हो। तो स्वयं भगवान जाके वृंदावन उसके घर बुला लिए और वृंदावन का पूरा दर्शन कराए। तो हमारा मन साफ होगा, हमारा मन भगवान में होगा, दिन भर भगवान का चिंतन हम करेंगे, सोचेंगे, तो क्या भगवान हमको दर्शन। देखिए, अब कहीं आप सोते सोते रहिए, भगवान का चिंतन करिए, आत्मा मेरा कहाँ पहुँच जाता है, अब मेरा आत्मा जाके वहाँ का दर्शन कराता है। तो क्या है, वही आत्मा तो है। आत्मा कहाँ विचर जाता है, घूम जाता है, जिससे लगता है कि एरोप्लेन से घूमता रहता है। शरीर तो मेरा एक स्थान पर रहता है, लेकिन आत्मा तो मेरा घूमता रहता है, मेरा मन कहाँ चला गया, कहाँ नहीं गया।
तो मन का ही तो पूजा है। तो मन में अच्छे ही विचार लाइए ना, अच्छे कर्म करिए, अच्छी भावना लाइए, मन में बुरा भावना मत लाइए, बुरा विचार मत करिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन बढ़िया होगा तो भगवान मिलेंगे, मन बुरा होगा तो भगवान नहीं मिलेंगे। अगर आपको कोई गलती भी हो जाए तो भगवान से 10 बार क्षमा करिए, भगवान आज हमसे गलती हो गया। अपने को खुद स्वयं अपने अंदर सोचिए कि आज हमसे कुछ गलती तो नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं कि सत्संग, पूजा पाठ ये सब कहीं व्यर्थ जाने वाला नहीं है। और आप लोगों से बार बार कहते हैं कि आप लोग सत्संग करिए, पूजा करिए, कथा सुनिए। अगर ये करेंगे तो आपका कल्याण होगा। अब देखिए कि कार्तिक महात्म हम तो एक अध्याय रोज आपको भेजते हैं, लेकिन कार्तिक महीने का सुनने का कितनी महत्व है। तुलसी जी के पूजा करने का, तुलसी जी के दीपदान करने का सब महत्व है। देखिए नारद जी बोले, हे महाराज, कार्तिक का व्रत करने वाले पुरुष के जो नियम हैं उनको संक्षेप में सुनो। सब प्रकार के भोग्य वस्तु, मांस, शहद, राई और उन्मादक वस्तु, इन सबको कार्तिक व्रत करने वाला छोड़ दे। जो कार्तिक का व्रत करते हैं, जो नहीं कर पाते हैं तो 5 दिन तक लास्ट में अगर वो व्रत कर लेते हैं तो उनका पूरा हो जाता। नहीं 5 दिन हो सके, 3 दिन हो, जितना हो सके। ब्राह्मण, गुरु, गौ, स्त्री और राजा, इन सब की तथा बड़ों की निंदा कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य छोड़ दे। अर्थात चना, मटर आदि, तिल का तेल, मालपुआ, पकवान, भाव से दूषित, शब्द से दूषित, इन सबको कार्तिक करने वाले त्याग दे। प्राणी के अंग का मांस, चूना, जंभीरी, नींबू और अन्यों से मसूर जो मांस के समान है, जैसे जूठा अन्न, सबको कार्तिक व्रत करने वाला न खाए। गौ भैंस के दूध छोड़ के किसी का दूध न पिए, जैसे बकरी का, इसका किसी का नहीं, खाली गौ भैंस का। नमक, इन सबको कार्तिक व्रत छोड़ दें, क्योंकि मांस के तुल्य तांबे के पात्र में भरा हुआ दूध जैसे मांस के समान हो जाता है। तांबे के बर्तन में कभी दूध मीठा नहीं डालना चाहिए। व्रती वालों को चौथे पहर में एक बार भोजन करना चाहिए। और जो छोड़ेंगे वो ब्राह्मण को दान करेंगे। व्रती को और रसोला स्त्री को न छुएं, उनको त्याग दें। पतित, नीच कर्मी वाले ब्राह्मण जो शराबी हों, जुआ खेलने वाले हों, जो झगड़ा करते हों, लड़ाई करते हों, उनसे बातचीत ना करें। कार्तिक व्रत पदार्थों को व्रत करने वाले सब व्रतों को वर्जित है। अपनी शक्ति के से विष्णु का प्रसन्नता के लिए व्रतों के कुहड़ा, बृहस्पति, तरुणी, शाक, मूली, बेर, कनिंदा, आमलक, अनारियल, लौकी, परवल, बेर, बैगन, लौकी, साग तथा तुलसी के साग कर्म से प्रतिपदा आदि तिथियों में वर्जित है। जैसे कि रविवार को आंवले का व्रत सदा त्याग करें। इन सबको वस्तुओं के सिवाय और वस्तुएं यदि व्रती त्यागे तो उन्हें ब्राह्मण को दान देके। अगर कोई व्रत कोई सब आप छोड़ ले हैं तो ब्राह्मण को दान देके तब खाएं। जागरण करें। उपयुक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य को देखकर यमदूत ऐसे भाग जाते हैं जैसे कि कोई शेर को देख के, कोई भालू को देख के भाग जाते हैं। जो कार्तिक व्रत करते हैं, कार्तिक स्नान करते हैं, उनको यमदूत भी नहीं छू सकते हैं। देखिए अपने कर्म का तो फल मिलता है। अगर आप अच्छा कर्म करके आई हैं तो उसका फल आपको मिलेगा। अगर आप अच्छा कर्म कर रही हैं तो विष्णु के दूत के सिवा, शंकर के दूत के कोई आपको छू नहीं सकता। आप कहीं जंगल में रहेंगी, वहाँ भी आपका मंगल होगा। करने वालों के एक तो जेठ और 100 यज्ञों का फल कार्तिक महीने के करने का व्रत मिलता है। जो कार्तिक माघ को दोनों समान समझते हैं, कार्तिक में या गंगा स्नान करते हैं, माघ में भी गंगा स्नान करते हैं, उनको 100 यज्ञ का फल मिलता है। कार्तिक व्रत करने वाले वैकुंठगामी और होते हैं, पृथ्वी पर मुक्ति भुक्ति वाले होते हैं। तीर्थ सब कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य की देह में निवास करते हैं। सारे 33 कोटि देवी देवता उसके शरीर में निवास करते हैं जो कार्तिक का व्रत पूजा करता है। विष्णु व्रत करने वाले जहाँ पूजित होकर स्थित रहता है वह ग्रह, भूत, पिशाच आदि नहीं रहते, उनके ऊपर भगवान का कृपा बनी रहती है। कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने में असमर्थ है। जो मनुष्य विष्णु को प्रिय, संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और अच्छे पुत्र तथा धन धान की वृद्धि करने वाला जो कार्तिक व्रत है उसके नियम से कहता हूँ, उस तिथियों की यात्रा और सेवा से क्या प्रयोजन। जो कार्तिक व्रत करता है
वो कोई व्रत, कोई पूजा, कोई नियम करे ना करे, उसको करने से कोई फायदा नहीं। वो कार्तिक व्रत करता है, कार्तिक का नियम करता है, सवेरे उठ के राधा दामोदर का कथा सुनता है और भजन कीर्तन करता है, राधा दामोदर करता है, उसको कभी कोई व्याध नहीं परेशान कर सकते। जो थोड़ा सा भी कार्तिक व्रत में सत्संग करता है, कथा सुनता है, उसको 10,000 अश्वमेध का फल तक काल मिलते हैं। उसको तो यमदूत ऐसे दूर भागते हैं कि उनके दर्शन से कांपने लगते हैं, थर थर कांपते हैं, कह रहे भाई वो कार्तिक व्रत कर रहा है, उसको मत छो, उसको मत जाओ उसके पास। तो देखिए हर चीज़ का महत्व है और हर चीज़ का महिमा है। अगर हम कर रहे हैं तो उसका पूर्ण फाप हमें को मिलेगा। 84 लाख जोइन से हम जब मनुष्य तन पाए हैं, तो जो अच्छा कर्म करता है, जाने को पुनर्जन्म बहुत अच्छा कर्म करके आया है, और जो अच्छा कर्म नहीं करता उसका चुगली में, बुराई में, निंदा में, आपको कर्म में मन लगता है, वो जानो कि पुनर्जन्म में बहुत बुरा कर्म करके आया है, ये जन्म में भी कर रहा है। तो हमारे कर्मानुसार सब कुछ मिलता है। कि आगे कथा कल डालेंगे, आप लोग रोज़ सुनिए, रोज़ हम भेजेंगे। और थोड़ा सा कथा सुनने का बहुत बड़ा मतलब, उसको फिर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भेजिए, पुण्य की भागी बनिए। जो ऐसा करता है उसके खाते में पुण्य जमा होता है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की, जो कथा सुनता है उसका भी जय होता है, जो सुनाता है उसका भी जय होता है, और भगवान उसका भला करते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव।